कि जब सुने और करे तब पतिव्रता नारी के सामने इन बच्चों को डांटोगे बीच में जो गार्जियन रहे थोड़ा डांटिए इनको। हमारा कई इच्छा बा पहले लइकवे अपने में बतिया ले तबे कथा कही जा का कही जाए। ऐसा काम न किया करो कि गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर विनीत पुनीता। अनुसुईया माता के पास जब गई हैं तो सीता जी को ऐसा वस्त्र दिया अनुसुईया ने कि बेटी जब तक रहोगी ये दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा, पुराना नहीं होगा। हमने के जेके जेके आशीर्वाद मिलल बना। सीताराम शांति बना करके थोड़ा आप बैठे, बढ़िया रहेगा ना। अनुसुईया ने ऐसा कहा कि ये वस्त्र कभी धूमिल नहीं होगा, दिन प्रतिदिन जितने दिन बीतते जाएगा उतने दिन लाइट में होगा। और अनुसुईया का आशीर्वाद जब लगा सीता को तो राम लक्ष्मण माता जानकी को लेकर जब चलने लगे तो वो जगह पर गए हैं जहां सेवरी की कथा आपको हम बताए हैं। सेवरी माता रास्ता में मिली है। अरे महाराज, महिलाओं को कितना बड़ाई हम करें। मीरा तो महिला ही थी, सेवरी महिला थी। आप जितने बढ़िया बढ़िया महिला भक्त देखते हैं ना, और भक्ति में पूर्ण हमारी महिलाएं हैं। वीरेंद्र बाबा की कथा में अगर 20,000 महिला बैठती हैं तो उसमें 2,000 केवल पुरुष बैठते हैं। और महिलाओं को बोध करने का तरीका अगर कथा में है संस्कार के विषय में, तो वीरेंद्र अपने मुंह से बड़ाई तो मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप 9 दिन में समझ गए होंगे कि बाबा आपकी कथा में क्या है। गरीब डरता है धनवान से, गरीब व्यक्ति धनवान से डरता है, और धनवान बलवान से डरता है, और तीनों चरित्रवान से डरते हैं जिसके पास चरित्र है। चरित्रवान अगर महिला है ना, चरित्रवान नारी है, तो उसके जीवन में कोई घटना होने वाली नहीं है। महाराज बोलो सच्चे दरबार की। अब यहां सीता का हरण होने जा रहा है। सेवरी रास्ते में मिलेगी, अभी आपसे बताएंगे। कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक जगह है पंचौटी, राम लक्ष्मण माता जानकी पंचौटी में, ये रावण का व्यवस्था वहां का है। और राम लक्ष्मण को तरह तरह के ज्ञान के बात सिखाए। और उसी टाइम में रावण की बहन सुपनखा गई है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, सुपनखा रावण की बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, पंचवटी गई एक ही बारा, अब देख बिकल भई जुगल कुमारा, तो सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचऊ बिचारी। सुपनखा जब पंचवटी में गई और राम लक्ष्मण के देखलस तई, राम जी के रूप देख के सुपनखा मोहित हो गई। राम जी से जाकर के कहने लगी, आप हमसे शादी करिए ना, हमसे शादी करिए। राम जी हंसने लगे, है सुंदरी, हम तो शादीशुदा है, मेरी अर्धांगिनी साथ में है सीता। लेकिन वहां जाकर के पूछो, लक्ष्मण जी बैठे थे, कलश कीजिए आपसे, हमसे शादी करिए ना। लक्ष्मण जी कहे, हम तो उनके दास हैं, वो जो चाहे तो शादी दूसरा कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रभु का दास हैं, ऐसा कैसे करेंगे हम। लेकिन सुपनखा वहां कही है, मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार करे रखा है। अरे चंद्रमा बनाने वाले ने सूरत तैयार कर रखा है।
करो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सुपनखा कल आप हमसे शादी करिए ना। राम जी कहले गीता देखत नहीं बड़ा भाव में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, पूरी रामायण में राम जी पराया स्त्री को कभी नजर से झांक कर देखे हैं क्या? देखे हैं? महाराज ये तो बात है, हमारे राम इस चरित्र की कथा हो रही है। रावण ब्राह्मण है लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था। केवल चरित्र की वजह से आज रावण की पूजा नहीं होती है और राम जी की पूजा होती है। रावण जो गलती किया है उसका प्रायश्चित आप सभी लोग जानते हैं महाराज। रावण का ब्रह्मा का खानदान का रावण है। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। सृष्टि के जो निर्माण करेगा वो कर नाती रावण है, लेकिन रावण का पूजा नहीं होता है। राम जी इशारा दे रहे लक्ष्मण के, लक्ष्मण कहले कि भैया क्या करी? कहले कि नाक कान बिनु भाई भी कराला, नाक कान काट दो। और नाक कान कटा के गई बात तो खरदूसर के दरबार लगल है। खरदूसर से कलश की भैया ऐसा दशा बा, हई बात बा, अब पंचौटी में 2 जन आई बड़े हमारी दशा कहिए। खरदूसर सेना लेके गई तो जो मार दिल गई। आई खबर है रावण के लग सुपनखा लेके जाती है और नाक पकड़ ले बा, कहती है भैया भैया। रावण कहेगी सुपनखा के आवाज आवता कैसे? रावण कलश की सुपनखा तोरी दशा के कही सुपनखा कलश भैया हम का कहे? पंचौटी में 2 जनी आई बड़े, एक जनी के नाम बा राम, एक जनी के नाम बा लक्ष्मण। उनका साथ में एगो सुंदर नारी बा, वही नारी से मिले गई हमारी दशा करिए बर। जब रावण से सुपनखा कहे लगो तन ध्यान दे, हे भाई उस दंडक वन में ये राम लखन तो आए हैं। ये भाई उस दंडक वन में राम लखन तो आए हैं। ये भाई उस दंडक वन में ये राम लखन दो आए हैं। हे भाई उस दंडक वन में ये राम लखन दो आए हैं। संग में सुकुमारी सीनारी, संग में सुकुमारी सीनारी, सीता सी दुल्हन निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा उस छोटे भैया। अरे लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा उस छोटे जब मैंने तेरा नाम
दी गाली, अरे मेरी नाक कतर डाली और मेरी कान कतर डाली। अब अपना नाक बचा लो तुम, अरे जग में यदि ऊंचा नाक नहीं नक कटता हरा लो तुम, यदि ऊंचा नाक नहीं कटता अच्छा बताई जो शिकायत लेके सुपनखा गई बा, जितना बात कहले बा सही है कि गलती नहीं के बोली। अपना भाई रावण से निम्न कह दिया कि बाबू जोर जोर कह दिया। कारण बा सुपनखा के विधवा बनावे वाला रावण हवा, सुपनखा के पति के मारे वाला रावण रहले। आज ही कई के गई बा कि मंदोदरी भाभी तोहरा के भी विधवा बना के छोड़ो। सुपनखा कहे भैया तू तो ऐसे रात में मौज करता, तोरा मालूम बा का होता। रावण कलश का भाई आ तो ऊपर चौकी में आके तोहरा बहन के उतना अपमान करके नाक काट देले और तोरा खबर बा। रावण कले खरदूसर के लग गईले तो कले भैया खरदूसर भाई मार दिल गईले। रावण कले की खरदूसर मोसन बलवंता आ तिनकर मारे बिना भगवान। खरदूसर को मारने वाले तो भगवान ही मार सकते हैं। रावण से बलवान खरदूसर रहल। रावण कल घबरा मत, चल तोरा साथे चलता नहीं। अभी पहुंचल बा मामा मारिच के जे के भगवान बिना फर के पड़ल रहले आके वो दरिया के किनारे गिरल बा। आ साधु बन के सीताराम सीताराम जपता। रावण गई बड़ा मामा मारी के लग। मामा मारी से कहा कि मामा मारी आज एगो जरूरत पर बा, बोला हमार काम करबा कि ना। मारिच कहले कौन काम, तोरा लंका पर कौन आफत आ गई। रावण कहे कि मामा मारी पहले नकली रूप तू बनौला में बड़ा बड़ा मायावी हवा, बड़ा बड़ा बुद्धिमान हवा। हमरा बही सुपनखा के नाक कट गई। आई इतना दशा खराब हो गई बा कि आज हमरा लंका में कोनो केहू दिखाई ना देता। मारिच कहले का करेगा बा, कहले चला तू सोने के हिरन बन के चल, हम साधु बन के आवतनी सीता के कोनो तरह से चोरा ले आई। मारिच कहले कि रावण तू हमार बहने हो, कैसे तो के समझा देता नहीं। हमनी के दू भाई ओइजू इहे करवा बा। ए मारी सुबाहु दोनों जनी गए लली जा विश्वामित्र बाबा के जग विध्वंस करे। आ एक बाण में मरले हमरा भाई ओजू तुरंत मर गई। अब बिना फल के बाण मरले बा हमें युवा के गिरल बनी। वो परमात्मा है, उनसे मोल दुश्मनी नतल। रावण हंसे लगा कहले ना मनबो। रावण कलश हंसत नहीं कि तोहरो अजुए लिखल बा तार गर्दनवा अब दू टुकड़ा काटो, चलब कि ना चलब। मारिच कहले तोरा हाथ से काहे कटाई के बाद तो चलब हो जी चलब। मरहू के बाद अब का कहली हो, मरे के बाद जे बकरिया कटवावा ता नहीं कटाई हो, निमने मरल जा। मुँह तो बड़ा सांसत होता 30 बरस से। घर के लोग अगता गए बाबा मुँहत नहीं बड़ा बड़ी दुर्दशा हो। पतो ही अलगे जाके तो कहते इनके बिछावन हम नहीं दो। आपन मेहरारू बुढ़िया बात कहते नहीं बुढ़ऊ को हम नहीं दो, हमारा पास था। कहियो तोहरो बसाए लगे तो अब का हो। बड़ा भाव से कथा सुनिया। मारी
सोने के हिरन बन गए आ सोने के हिरन बन के गए वही पंचौटी में तंजाब ध्यान दे हमरा हो। राम जी लक्ष्मण जी दोनों जने बैठे सीता कली के नाथ अगर सोने के हिरन नहीं मार देती ना तेकर मेरे छाला से हम अपना अयोध्या में ले चल के सजावल जाई बड़ा सुंदर भगवान के तस्वीर लगी। राम जी कहले सीता ही मैं आप हो सकेला मत भेज कली नहीं रो जाई मार के ले आई ना। अब राम जी दौड़ावे लगले आज जब राम जी दौड़ावे लगले तो ए बाबू अब मारिच भागा था और वो जगह पर गई जब राम जी बाण मरले तब पहले मायावी न बनल है कलश की लक्ष्मण लक्ष्मण बाद में मर में राम राम कई के धरती पर गिर गई। राम जी देखला इता मारी छो आज अभी राम लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाई ले केकरी आवाज में राम की आवाज में सीता करी लक्ष्मण तारा भाई तोरी भैया के राम छो गल चल जा। लक्ष्मण जी कहले ना जाए हमके भैया कही गल बना कि जगह छोड़ के जाइए हम सीता करी जाइबा कि ना तोरा भाई के ऊपर संकट पर बना जाइबा औरतन के बुद्धि बड़ा जल्दी उल्टा हो जाला। कहली ना जाइबा लक्ष्मण कहले ना जाए सीता कली बैठा तू कुटी में चूड़ी पहन के बैठा अपना पति के रक्षा हम जान कली तू हमारा सहारा ना होइबो यही खतरे बड़े जंगल में। लक्ष्मण के जब ईर्खा धरावे लगली मेहरारू अगर ईर्खा पर आ जाई तो कोई नहीं नहीं कर बताई कर तो मर्द मजबूर होकर करी है तो मुँहबो करी है। लक्ष्मण जी कहले माता जी जात मानी लेकिन है रेखा खींच के जाता नहीं रेखा अब हम निवेदन करतनी रेखा के पार मत करो। लक्ष्मण रेखा खींच के गई लेकिन अब साधु बन के रावण पहुंचल बा। बाबू हो भगवान के लीला बड़ा गदी बा। रावण साधु बन के गई बा जय हो लक्ष्मी दू बेर बोलल ओकरा बाद कर भिक्षाम देही सीता अंदर वाली कली बाबा रुकी तनी हाथ धो के उड़ा के कुछ ले आवता नहीं जब ले के चावल आटा तो रावण कलश किनारी बान्हल भिक्षा नहीं ले अंदर के भिक्षा ना ले। अब इनका तो समझ आई नहीं सीता कली के बाबा हमार देवर रेखा खींच के गई बड़े पार नहीं करेगा साधु के रूप में रावण कलश की बान्हल भिक्षा ना ले ली अगर ना देता रू तो तक श्राप दे बब्बे श्राप दे। सीता घबरा गई कली ब्राह्मण देवता रावण गुड़वा कई बार डारी भइल है जब भगवान डाले तो अगिया ऊपर होखे लागे लेकिन सीता जब बाहर गई तो टप दे रावण पकड़ के भिक्षा तो लेवे के नहीं रह अब लेके रावण फरार पुष्पक विमान पर बैठा के जब लेके चले लगल तो सीता के आवाज सुन के धरती पर केहू आगे पीछे ना रहल। गिद्धराज जटायु रावण से हमला बोल गई घमासान लड़ाई भइल आखिर में जटायु को पंख रावण काट दिले और जटायु जमीन पर गिर के राम राम कह के रोई लगे। जब राम लक्ष्मण दोनों जने आइल बैलो और राम जी कहले लक्ष्मण तो के बार बार कहलिए कि तू कुटी पर से छोड़ के मत अइह पेड़ पौधा से पूछा तालो कि सीता कहाँ गई। जब बढ़ा तालोग आगे तो वह जटायु गिर के रोक रहे राम राम राम। भगवान जब गए तो जटायु के गोद में उठोले कहले कि तुम्हारी दशा के कई। जटायु कहले सरकार उल्लंका के रावण आई सीता मैया के हमरा सामने लेके गई है जहां ने ताकत रह तहां ने लड़ नहीं लेकिन माता जी के लेके दक्षिण साइड में रथ गई बा। जटायु के दास संस्कार भगवान उजू कैले कथा हम थोड़ा सा तनी लाइन तन तेज कर परिणाम कैले एक बाद अब रास्ता पकड़ के खोजत वो जगह पर गई जहां सेवरी बैठल बा। अब जो सेवरी से भेंट भई सेवरी भगवान के चरण धोलस बैर ले आयल है खियोलस सेवरी आशीर्वाद दिले भगवान अब कहले कि पता बता सेवरी कलश की महाराज ये जगह हम बैठल हली आ यही पड़े वो पुष्पक विमान पर वो दुष्ट रावण लेके जात रहे लेकिन हमारा अनुमान न आयल कि के रहल हाँ परिचय के बता सकेला
अरे ओरा पंपापुर चल जाई, एजा से थोड़े दूर बा सरकार। बाल सुग्रीव दोनों भाई हम जो और परिचय मिल जाएगी सीता के ले गल बा, कोई जो हनुमान नाम के एक जनी बाड़े और सजी खबर मिल जाई। अभी राम लक्ष्मण गए बड़े वो जो ज्यादा कथा में हम विस्तार ना कर, राम हनुमान जी परीक्षा ले आयल बड़े, सुग्रीव भेजले बा कि जाके पता करेगी कोनो मायावी हमार भाई बाली ना ने भेजले बा। कहले बड़े को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप घुमाओ बलबीरा, कौन हेतु बल विचरण स्वामी। सारा कथा जान गए। हनुमान जी कहले कि सरकार चली, कान्हे पर बैठा के राम लक्ष्मण के लेके गई। अब सुग्रीव से मित्रता भई, बाली के वध राम जी कही। अब बाली के वध के बाद अब देखिए यही जिसे सीता खोज के तैयारी बन गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। सीता खोज के तैयारी बन गई, सब लोग चले लागल, सब लोग चले लागल। बाली के बेटा अंगद चलल बा, हनुमान जी चलल बड़े, जामवंत चलल बड़े, सारा बंदर के सेना एक साथे चलल बा। लेकिन अब समुद्र के चर्चा आवा था कि ओ पार जाई के पूछल गल के जाई, केहू कहे कि हम तो आधा ले जाई, ओकरा बाद वही में बुड़ जाई। तो केहू कहे हम जा सकिले ले आरास के लिए। सब लोग अपन अपन जगरे के ताकत के बड़ाई पथी आवता, लेकिन लंका में जाए खातिर केहू पीर रहल ना बाबू। हनुमान जी एगो कगरी बैठ के सुनत रहली। आज कौन दिन हो? एक बात सुन ले, जेकरा घरे हनुमान जी के पूजा होई, मंगलवार व्रत भूखल जाई, हनुमान जी के सामने दीपक जली। कौने दिन के? खाली मंगल के नहीं, सातों दिनवा तिल के तेले से दिया जरी न तो हनुमान जी कबो प्रसन्न हो। हनुमान जी के लाल लड्डू चाहे लाल अनार के दाना, कौन चीज हनुमान जी के लाले। हनुमान जी के अब चर्चा है जो देखी ढेर कुल बोलम नहीं, कथा में ले चलता नहीं हम। ये जो तुलसी बाबा लिखले बड़े कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कौन सुकाज कठिन जगमाही, सगरी बात को तकलना। आज जब एक बेर जामवंत जी कहले कि राम काज लगी तुम्हें अवतारा, हनुमान तुहार अवतार राम के कार्य खातिर भइल बा, हमनियों को यह करवा करे आए बानी। लेकिन झुका नहीं बिहता बड़ा हिम्मत खोज लोगों जड़ावा में आयल बा। वीरेंद्र के जगह ही आयल इंडिया के विद्वान के बैठा दे, ठंडों के हुआ ही ना। और दिन रात वह लागल बा, रोटी बनावा, भात बनावा, बर्तन माजो, लुगा फीचल, लड़का का पढ़ावा लिखावा, कुल ही करते करते हे दादा कहिया मर जाई वो में मर गई। में कितने मेहरारू बाड़ी की हमारा भैया तो 2 महीना बीत जात हो, राम राम कहते ना हो, नहीं बुझाई। कितने औरत बाजी भिनसहारा उठी पोछा लगाई तब वो कही जाए माता जी सीताराम 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 सीताराम, हर हर महादेव हर हर महादेव। हमारा तो बुझता है जड़वा में एगो हमारे घर के बगल में बच्चा फट के आवे हमारे घरे। एक दिन बैठल है नीचे वाले मंजिल पर, तौले हमारी गाड़ी से बड़ा तेज अक्षन भल तो हम करे केकरे घर रहे कल बाबा हयन करवा हमारो हम नहाले नहीं कहा कलस कहे ये तर पूछा था बोले सही बोल को तेरा से झूठ नहीं बोल। अब 6 दिन भल बन हो 6 दिन नहले भल तो राम राम कहिया कहले हो। हमार भाषा जरा समझ में ना आवे वो अलो बेकार बा, आयल बेकार बा। जीवन में असली ले लो, नकली ना। मर्दों के सेवा कर, बेटो पढ़ावा लिखावा, अपना घर के चौका बर्तन कर, लेकिन कोनो कार कर रतिया कहले रही आटा सानल कर, जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय धाबल कर और जोड़े आ जाए।
रोटी बोलल करा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल कर तावा पर डालल करा जय माता जी जय माता जी जय माता जी। साधु बनले बड़ी मेहनत बा। एगो चेला हमार बन के गए हमरा और तकियो कंठी माला दे देली आ घरवा गए तो मौगी रोटी बेलत रहे। पहले वीरेंद्र बाबा के चेला बन गई। मौगी कहले जल्दी चेला नहीं बनाइए कैसे बना दिली हो। कहले देखो माला पहिर ले बनी। मौगी कहले बढ़िया बा। अब रोटी बेलत या तावा पर डालत या उलाटत या आई तोड़ हेकर कॉल करता सुन करू। कहले शेरे दो गला के बेटा जी जे साधु होला ते खुद खुद बतिया वाला रे। हां साधु खुद बतियाई। साधु वैसा चाहिए जैसा स्वभाव आ सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। साधु का विचार पहले निर्मल हो जाए। कथा बोलना बड़ी बहादुरी नहीं है। आप 100% कथा में उतरे हैं महाराज। हमारा घर कहीं दूर नहीं है। पहले मेरा दरिया जिला था अब तो कुशीनगर है। लेकिन मेरे घर का बायोडाटा यहीं से आप पता करिएगा कि आजो वीरेंद्र बाबा के बिना पैर छुए चाय नहीं बनी। श्रीमती जी रही है घरे चाहे गोरखपुर पैर छुई है। बच्चे हमारे बिना प्रणाम किए चाय नहीं पिएंगे। जिस लड़की की शादी मेरी हो रही है देवरिया में आपके मोहनी देवी वाला वो लड़की का हम बड़ाई करें ठाकुर जी करेंगे ऐसी बेटी सबकी हो। आज वर्तमान में सुबह पहले प्रणाम करेगी तब जाके चाय बनाएगी चाय पिलाएगी सबको। दिनवा भर में 3 बार पूछी कि पापा है ना शरीर स्वस्थ है ना कहाँ कथा चल रही है। लड़का लोग उतना चिंता में लगे रहे जितना हमारी बेटी रहती है। बड़ी हल्ला का हो मोहल्ला में। शांति बनाओ भाई शांति बनाओ ना तुम। बोलो शंकर भगवान की। अब ये जगह पर कथा आई दाए हनुमान जी के कहले कि राम काज लगी सब तुम अवतारा। भगवान के कार्य खातिर तोहरा अवतार भइल बा। हनुमान जी तब से तैयार हो गए। कहले सरकार जब ये बात जितना बड़ाई हनुमान जी के कहल गए नहीं तैयार भइले लेकिन राम के नाम आ गई तो हनुमान जी तैयार हो गए। लेकिन ये भाव कि दुनिया चले न श्री राम के बिना। तनी एगो बात बताए राम जी को हीरो बनाने वाले कौन देवता है। राम जी के हीरो के बनाओ क्यों जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता। हाँ अच्छा तो तनी हो बता दो राम जी के बस में हनुमान जी रहे कि हनुमान जी के बस में राम जी। अरे कोना से बोली है दादा। सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे हूँ रामू। हनुमान जी अपने बस में राम जी के रखे ले। राम जी के हिम्मत बा उनके अपने बस में रखो। आई जितना लीला कैले बने सब हनुमान जी। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। अरे राम जी चले ना हनुमान। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी गए लेकिन रामे जी के सजी की लीला है। हनुमान जी जब चले लगले तो राम जी कहले हनुमान सब लोग तो जाता लेकिन एगो पहचान तू ले ले जा। कौन। उहे मुंदरी जो ने मुंदरी के बतौले रही। उहे मुंदरी राजा जनक जी अपनी बेटी के कन्या दान देले रहे
और वह मुंदरी सीता राम जी के दिहली, और राम जी है मुंदरी केवट के दिहले, और केवट की है मुंदरी फिर राम जी के दिहले, और राम जी है मुंदरी हनुमान जी के दिहले। आज हनुमान जी मुंदरी लेके लंका में पहुंच गए। तुलसी बाबा लिखले बड़े कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर। विभीषण जी से भेंट भइल बा। विभीषण जी अरे बड़ा तुम्हें कई चौपाई में खाली बोले लगा तब तक कथा में नहीं हो पाए। एक दिन में का छोटे लाल भैया को तो सजी बोल दी हुई हाली हाली हमारा भगावल नहीं बनला। हनुमान जी से विभीषण जी से भेंट भइल। सारा परिचय बतौले कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठल बनी। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर। इशारा नहीं दे रहे हैं आप जी। जे जे 2 मिनट ब्रेक है बीच में, 2 मिनट। अब बुझा 4 गो कान जुए बोले पर हमरा साथ कैसी आराम क्षमाते हुए हमारे बीच में प्रमुख भक्त के रूप में 2014 में 2017 में जब चुनाव हुआ था नगर पालिका का, तो जो सूची आई थी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, तो वह नाम अमित मोदनवाल का था। लेकिन किन्हीं कारणों से वह नाम कट गया और फिर 2022 में जो चुनाव होना है उसके प्रबल दावेदार अमित मोदनवाल जी का कतरानी श्री राम कथा के पंडाल में स्वागत है, अभिनंदन है। और केवल 1 मिनट का समय लगेगा। हम प्रमोद जायसवाल जी से और विपिन मिश्रा जी से आग्रह करेंगे, जो इस कथा के आयोजक हैं, कि हमारे बीच में अमित मोदनवाल है। अगर संघर्ष का दूसरा नाम है तो अमित मोदनवाल है। किसी भी तरह का ऐसे अमित मोदनवाल का कतरारी के श्री राम कथा के पंडाल में स्वागत है। और विपिन मिश्रा जी से और प्रमोद जायसवाल जी से हम आग्रह करेंगे कि आप ले जाएं और ठाकुर जी का माल्यार्पण करके व्यास पीठ पे विराजमान आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी का आप आशीर्वाद दिला सके, ताकि कथा अविलंब जो है कुछ देर के लिए 1 मिनट के लिए की कथा चलती रहे। कुछ देर के लिए 1 मिनट। अमित मोदनवाल जी ठाकुर जी का माल्यार्पण करने के बाद व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी से एक जोरदार ताली के साथ अमित मोदनवाल जी। और व्यक्तिगत तौर पे हमारे जानकारी में अगर किसी के पास बहुत संख्या में लोग हैं और शुभचिंतक हैं तो उनका नाम है अमित मोदनवाल। विपिन मिश्रा जी से हम आग्रह करेंगे कि आप और प्रमोद जायसवाल जी आप बैठ जाएं। आप अरे भाई बच्चे बैठे ना। चंदन जी, प्रकाश जी, सैलू जी, आपसे आग्रह है कि आप देख लें, आप लोग बैठ जाएं। अमित मोदनवाल जी को व्यासपीठ का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। वो छोटका लड़का ट्रायल में फोड़ रहा हुआ डाटा तड़े कुल आदत फोड़े में ट्रायल फोड़े नहीं महाराज, ये कारण नहीं है। अमित मोदनवाल जी जहां भी जाते हैं हंगामा और संघर्ष का दूसरा नाम है, तो पता चल जाता है कि अमित मोदनवाल जी आए हैं। एक जोरदार ताली के साथ भाई व्यासपीठ का ढेर सारा आशीर्वाद और साधुवाद अमित मोदनवाल जी को। शांति बनवावे। इन बच्चों को बैठाओ भाई, बैठा लो, प्रेम से सभी लोग बैठ जाए। साथ में हमारे छोटे भाई के रूप में रितेश शर्मा जी आए हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और रितेश शर्मा जी को व्यासपीठ का ढेर सारा आशीर्वाद मिले और साधुवाद रितेश शर्मा जी। थोड़ा शांति बनाए।